हजारीबाग जिले के सदर एसडीओ अशोक कुमार की पत्नी अनीता कुमारी ने देर रात अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अनीता कुमारी को जलाकर मारने का आरोप उनके भाई राजू कुमार गुप्ता ने अपने जीजा अशोक कुमार और उनके परिजनों पर लगाया है। 26 दिसंबर की सुबह अनीता कुमारी जली थी, जिसके बाद उनको रांची के देवकमल अस्पताल लाया गया, जहां उन्होंने देर रात 2 बजे के करीब दम तोड़ दिया। अनीता कुमारी के भाई बताते हैं कि मामला दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा से जुड़ा है। मृत्यु के बाद पोस्टमार्टम के लिए अनीता कुमारी को रांची के रिम्स लाया गया, जिसके बाद मामले में मृतक के भाई ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। किसी दूसरे महिला से अनैतिक संबंध है, जिसके कारण अनीता बोलती थी उनको, जिस कारण वो झगड़ देते थे। दूसरी महिला के बारे में आपको कोई जानकारी है क्या? नाम उस तरह से स्पष्ट नहीं बताई है, लेकिन वही साइड का वो महिला है। अच्छा, तो मतलब एसडीएम साहब से वो कहाँ मिली, किस तरह से उनका मतलब ये चालू हुआ? तो एसडीएम साहब ही बता पाएंगे बढ़िया से। इस पूरे घटनाक्रम में आपको क्या लगता है, कैसे क्या किया गया? घटना कैसे हुआ ये थोड़ा सा बताइए। घटना कैसे हुआ हम तो प्रत्यक्षदर्शी वहाँ है नहीं, लेकिन अनुमान ही लगा सकते हैं। तो अनुमान में ऐसा है कि एसडीएम आवास में सब कुछ है, रसोईया है, माली है, गार्ड है। तो क्या ये खाना बनाते थे कारपेंटर, कौन सा जो तेल था उससे, इनका जो भी है तेल वगैरह लाना एक प्लानिंग था, और प्लानिंग के तहत इन्होंने एक साजिश किया, सब परिवार मिलकर कर हमारी बहन को जला दिया। अनीता तकलीफ में रहती थी कि वो तो छठ में गई थी तो बोल रही थी भैया हमारी जो बहन है इसको बोली थी दीदी ऊपर सब जाग नमन करो, रह नमन करो। अभी तो एसडीएम साहब हाथ जला के बैठे हुए हैं अस्पताल में। हमको लगता है इनका कोई हाथ नहीं जला है, कि थोड़ा मोड़ा अपना दिखाने के लिए उंगली में कुछ लगा लिए हैं, ये जला लिए हैं, और एक अपना बहाना बना रहे हैं कि हम एडमिट हैं, हम जख्मी हैं। अब तक ये एसडीएम अफसर होने का रौब वोब नहीं ना दिखा रहे थे? पूरा दिखाते थे, क्या हम लोग को पूरा दिखाते थे कि आप लोग से क्या होगा, जंगली है। हमारा गांव जो पड़ता है थोड़ा जंगल क्षेत्र गिद्धौर प्रखंड में है, जंगली कितना अकल कहाँ से हो गया। अनीता को जंगली बोलते थे, गंवार बोलते थे, जबकि हमारी बहन जो है MA BEd पढ़ी लिखी थी। इन्होंने अपने हाथ से ही तारपीन तेल डाल के मेरी बहन को जलाया। इसका आप लोग देख सकते हैं, मेरे पास एक वीडियो है, वो वीडियो आप लोग को हम दे देंगे। उसमें वीडियो में बहन मेरा, हमारे भतीजा और भाई पूछ रहे हैं उससे कि कौन जलाया, एसडीओ साहब जलाया है, तो हाँ में इशारा कर रहे हैं, बोल नहीं पा रही है लेकिन हाँ ना में इशारा कर रहे हैं। आप लोगों को बता दे रहे हैं कि यह घटना सुबह 7 बजे की है, और जहां वो रहते हैं उनके आवास से हम मात्र 3 से 4 किलोमीटर की दूरी में रहते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे सूचना दिया है 8:45 बजे। जब वो संतुष्ट हो गए कि अब किसी तरह से कोई भी बात नहीं बोल सकती है, उसके बाद मुझे सूचना किस दिया माध्यम से सूचना मिली? उनके भाई शिवनंदन कुमार के माध्यम से मुझे सिर्फ इतना बोला गया कि आपकी बहन जल गई है। उसके बाद फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया। क्या बोला गया, जल गई, कैसे जली गई, कुछ तो अपडेट दिया गया? उनका नहीं सुना जाना, वो जल गई, फिर फ़ोन काट दिए। फिर हमने उनको कॉल बैक किया तो उन्होंने बताया कि जल गई है और आरोग्यम से रेफर कर दिया गया है। मतलब ये पूरी साजिश के तहत जो है सो आप लोग भी इसको देख सकते हैं, पूरी इसमें साजिश है। अगर वो हमको पहले 7 बजे 7:30 बजे, जब तक वो हजारीबाग में थे, जब तक मेरी बहन बोल पा रही थी, तब तक अगर वो मुझे सूचना देते तो शायद मेरी बहन मुझे बता देती। इसलिए उन्होंने जो है इस साज को छुपाने के लिए मुझे कॉल नहीं किया, और मुझे क्या, हम कोई परिवार को उन्होंने कॉल नहीं किया, बल्कि और किसी और को जो उनका माफिया दलाल है उन लोगों के माध्यम से मेरे पास फ़ोन करवाया गया है। मुझे दबाव बनवाया गया है कि कुछ नहीं करना है, से आप जो कहेंगे हम मानने के लिए तैयार हैं, हम हर तरफ मैनेज करने के लिए तैयार हैं। पोस्टेड थे अभी वो हजारीबाग सदर एसडीएम के पद पर पोस्ट है। सरकारी क्वार्टर में? हाँ, सरकारी क्वार्टर में। ये घटना जो है उनके सरकारी क्वार्टर में हुए। एक चीज़ और है कि एक आम आदमी अपना घर में तारपीन का तेल नहीं रखता है, वो एसडीएम के आवास में तारपीन तेल की क्या आवश्यकता था? ये सोची समझी साजिश है। पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, और उनके जो 3 सहयोगी परिवार हैं उनके द्वारा, जिसमें से अशोक कुमार, उनके पिता दुर्योधन साहब, उनके छोटे भाई शिवनंदन कुमार, उनके छोटे भाई की पत्नी रिंकू कुमारी, इन लोगों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। मैं प्रशासन से और आप लोगों से यही न्याय मांगता हूं कि मेरी बहन को न्याय मिले, और जो इस तरह से कुकर्म करके और शान से घूम रहे हैं उनको प्लीज़
जितना जल्द से जल्द हो सके गिरफ्तार किया जाए। हम यहाँ नहीं थे, हम जो सो इधर से आ रहे थे मौनी, तो एक बार हम बेटा चला गया वहाँ, हमारा जब आरोग्यम हॉस्पिटल चल गया तब हमारा बेटा फ़ोन करता है, ये छोटा बेटा है ना, एसडीएम साहब तो बेहोश था, ये तो पूरा जल गया, तो बेहोश था सर। तो कैसे जली है तो पता चला होगा ना सर? जला सर, हमारा बेटा छोटका बेटा बोला कि जो सो अनीता जो सो आग धराई थी शायद 6:30-7 के बीच में, कठौत है ना, और आग धराई और वहीं पर वो सेक रही थी। उस समय पोता भी था, तब पोता और ये सब जो सो एक ही साथ आए सेक रहा, आगिया में सेक रहा था। इसी बीच में जो सो पोता हमारा बेटा योगा कर रहा था, शायद आवास के पूरा शायद कहीं जगह था, तो वो योगा कर रहा था, और ये दोनों माँ बेटा यहाँ हाथ सेक रहे थे दिया धरा के। और इसी बीच में जो सो उसका ये जो था सर नाइटी, वो नाइटी जो सो धर लिया, और धरने के बाद जैसा हमारा बेटा बोला सर, जैसा बेटा हमारा बोला, हम तो वहाँ। तो बेटा पे भरोसा है ना आपको सर? बताए होंगे तो सच ही बताए होंगे, वही तो आप बता रहे हैं, जो बताए वही बता रहे हैं। हाँ, तो हमारा बेटा को भी बोला टीटू, हमारा बेटा ये एसडीओ नहीं सर, छोटा बेटा नहीं सर, ये होता पोता अखिलेश क्या नाम है, अलौकिक सर। हाँ, अलौकिक हमारा पोता ये बात बोला है, हमारा बेटा जगह, ये छोटा बेटा जगह, ऐसी सी बात हुआ अंकल, ऐसी सी बात है। अच्छा, अब क्या लगता है आपको पूरा कुछ वैसा विवाद, अगर ठोस बात कहा जाए? सच्चाई पूछा जाए तो हम लोग कोई विवाद नहीं था सर, एकदम कोई विवाद नहीं था सर, एकदम पत्नी के बीच बहुत अच्छा संबंध था, एकदम ठीक सा था, कोई दिक्कत नहीं था। तो भाई तो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि ये मामला कहीं न कहीं था, जो वीडियो भी है उनका जो आरोप लगा रहे हैं, तो आरोप पर आप लोग सीधा मना कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं आरोप। वही तो, हम तो सर नहीं, एकदम कभी ये लोग को लड़ाई झगड़ा हुआ ही नहीं सर, प्रेम से ये लोग रह रहे हैं, एकदम प्रेम से ये लोग सब कुछ अपना रह रहे थे सर, आवास में जो सो मैंने अथी का कोई दिक्कत नहीं था सर। अच्छा, उस दिन घर में कौन कौन मौजूद थे जो उस दिन घटना घटी? यहाँ जिस दिन जहाँ वो जली है वहाँ सर, कौन कौन था उस दिन घर में? वहाँ पर हमारा अशोक एटीएम साहब और हमारा बहू और एक पोता एक पोती। अंतिम संस्कार कहाँ होगा आपकी बहू का? हम अपना पैतृक गाँव जहाँ है मेरा सर, वहीं ले जा रहे हैं? जी सर। क्या नाम आपका? दुर्योधन साहू। किसी तरीके की कोई पूछताछ अभी तक आपसे? हमसे पूछताछ, तो पूछताछ किया अधिकारी यहाँ पर? अधिकारी कोई पूछताछ की है, किसी तरीके की कोई पूछताछ, कोई जानकारी लेने का कोशिश? नहीं, वैसा तो कोई नहीं किया, ऐसे कर दिया। N4 News Bharat।